अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें के की वैल्यूज़ मालूम करनी है और सेम सोल्यूशन के लिए और डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव सेम सोल्यूशन, और पार्ट बी में डिफरेंट रियल सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट ए के लिए अलग के की वैल्यू निकालेंगे और पार्ट बी के लिए अलग डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपनी मेन इक्वेशन को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, बी के साथ एक्स के साथ बी है, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, -3, और इसी तरह सी किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, b की जगह -3 होल स्क्वायर, 4a की जगह हमारे पास 1 और k की जगह c की जगह हमारे पास क्या पुट हो गया, k। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर की वजह से माइनस कैंसिल, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 1 4 इंटू के। तो डेल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 - 4k है। अब हमारे पास फर्स्ट है ए के लिए सोल्यूशन से फॉर वैल्यू ऑफ के फॉर सेम सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन के लिए के की क्या वैल्यू आती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सेम सोल्यूशन आएगा तो डेल इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो डेल को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहां पर डेल की जगह 0 पुट कर दीजिए। 9 - 9 यहां पर हम लोग अगले पार्ट ऊपर करते हैं। डेल इज इक्वल टू 0। अब डेल की जगह यहां पर क्या पुट होगा, 0 पुट होगा। 9 - 4k, -4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो +4k इज इक्वल टू 9। 4 और k मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 4 फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय b। और अब सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट रियल सोल्यूशन। कौन सा, के वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा तो डेल जो है वो ग्रेटर देन होगा किस चीज के, 0 के। तो डेल की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, 9 - 4k ग्रेटर देन 0। डियर स्टूडेंट्स, -4k को इस इनइक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4k। 4 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ग्रेटर देन k। 9 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन k। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि k इज लेस देन डिवाइडेड बाय 9/4, जो कि हमारे पास डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू आई है। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है डियर स्टूडेंट्स, k की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, डिफरेंट रियल सोल्यूशन और सेम सोल्यूशन के लिए। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमारे पास है x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि प्लस k को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो -4 बन जाएगा। और अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, फिर k -4 है। यहां पर हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग है, x की टर्म मिसिंग है। तो हम
अपने सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको बना चुके हैं। अब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर ए की जगह कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स के साथ बी है तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ पे जो सी है वो के माइनस 4 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेल का फॉर्मूला है वो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, b की जगह 0 और स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह k माइनस 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, माइनस 4k माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो 4 4 से 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस 4k प्लस 16 आ गया। अब सवाल यहाँ पर आके रुक चुका है। अब हमने सेम सोल्यूशन के लिए डेल की वैल्यू, सेम सोल्यूशन है उसके लिए डेल की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया सेम सोल्यूशन। वैसे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने इस तरह लिखना है, वैल्यू ऑफ के फॉर सेम सोल्यूशन। क्योंकि बार बार तवालत की वजह से, वीडियो की तवालत की वजह से नहीं लिख रहा, सिर्फ सेम सोल्यूशन लिख रहा हूं। तो डेल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहां पर डेल की जगह यहां पर क्या पुट हो जाएगा, 0 माइनस 4k प्लस 16। माइनस 4k को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस 4k इज इक्वल टू 16। 4 और k मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो k की वैल्यू सेम सोल्यूशन की कंडीशन में हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या आती है, तो उसमें डिफरेंट रियल सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि डेल को ग्रेटर देन लेते हैं 0 के। डेल को क्या लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं 0 के। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेल की वैल्यू आई है वो माइनस 4k प्लस 16 ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब माइनस 4k को आपने शिफ्ट कर दिया प्लस इनइक्वलिटी के राइट साइड पे, तो प्लस 4k बन जाएगा। 4 और k मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वलिटी के दूसरी साइड पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 की कब टेबल पड़ी है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 4 इज ग्रेटर देन k। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि k इज लेस देन 4, कब, व्हेन डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, कोई से पार्ट 2 में जब सेम सोल्यूशन होगा तो डेल को 0 के बराबर रख के k की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। और इसी तरह पार्ट बी में डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए जब हम k को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, तो सॉरी डेल को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इज लेस देन 4 आएगा। तो इसका मतलब ये दो इनके आंसर्स हो गए, क्या हो गए, आंसर्स हो गए, ये दो इनके आंसर। इसी तरह पार्ट 1 में भी सेम सोल्यूशन के लिए जब हमने डेल को 0 के बराबर रखा तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 डिवाइडेड बाय 4। और जब हमने डेल को ग्रेटर देन 0 रखा पार्ट बी में डिफरेंट रियल सोल्यूशन की कंडीशन में, तो हमारे पास k इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।